नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एमपी ट्रैक्टर जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राहुल जांगड़। किसान भाई, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैम्पू का फसल में कैसे उपयोग करें और कौन-कौन किसान भाई इसका शैम्पू में उपयोग करते हैं, इसका क्या रिजल्ट रहता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और इसका प्रति पंप कितना उपयोग करना है शैम्पू का। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत बढ़िया नॉलेज देखने को मिलती है। देखिए किसान भाई, शैम्पू का उपयोग काफ़ी किसान भाई फसल में करते हैं, सब्जी वर्गीय बहुत सारी सब फसल में करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं हो इसका फ़ायदा क्या होता है। तो अगर फ़ायदे की बात करें, अगर फसल का शैम्पू में उपयोग किया जाता है, शैम्पू का जैसे फसल है, सोयाबीन है, सब्जी है, मिर्ची है, भिंडी है, लौकी है, करेली है, इनमें जब शैम्पू का उपयोग किया जा सकता है, कपास में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग से अगर लाभ की बात करें तो बहुत सारी दवाई देने के बाद असर ना करने पर शैम्पू का उपयोग किया जाता है। शैम्पू का उपयोग करने से फसल में मौजूद जो मकड़ी होती है, जो काफ़ी जाले तान देती है, रस चूसक कीड़े होते हैं, बारीक मच्छर होते हैं और वो लाल लाल टाइप की इल्ली होती है, इसको शैम्पू से नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत सारी दवाई फंगिसाइड डालने के बाद अगर नियंत्रण नहीं होता, जब शैम्पू का उपयोग किया जाता है और फसल के छिद्र भुरा जाते हैं, जो पत्ते उनका कलर डैमेज हो जाता है, पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं, पत्ते गलने चालू हो जाते हैं, जब इसका शैम्पू का उपयोग किया जाता है। क्योंकि शैम्पू का उपयोग होता क्या है, जब हमारे बालों को जब शैम्पू से धोया जाता है तो उसका जो भी मेल है बालों का, यानी बालों को सफा किया कर दिया जाता है, उसको क्लियर बालों को कर दिया जाता है शैम्पू का उपयोग करने से। उसी प्रकार हमारी फसल पर जब इसका उपयोग किया जाता है शैम्पू का, तो जो फसल के धूल मौजूद कीटाणु ये है वो सब खत्म हो जाते हैं। इसके फसल के पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके छिद्र भी खुल जाते हैं, तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो इससे होता है क्या, मकड़ी नियंत्रण होती है, रस चूसक कीट नियंत्रण हो जाते हैं और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जो शैम्पू से नियंत्रण होती है। अब अगर बात करें शैम्पू का उपयोग क्या सोयाबीन में किया जा सकता है, तो देखिए सोयाबीन में इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी सोयाबीन का उपयोग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन में सोयाबीन बोआ होता है, तो शैम्पू की काफ़ी ज़्यादा मात्रा लगानी पड़ेगी। और अगर आपने एक बार शैम्पू का फसल में सोयाबीन में उपयोग कर लिया, तो आप दूसरी जो फंगिसाइड डालेंगे उसका असर बहुत ही कम हो जाएगा। तो आपको बार-बार सोयाबीन में शैम्पू का उपयोग करना पड़ेगा और शैम्पू से सभी प्रकार के मतलब इल्ली है, मच्छर है, नहीं मरते, कुछ-कुछ है वो ही मरते, बाकी नहीं मरते। तो मेरे हिसाब से सोयाबीन में इसका उपयोग नहीं करना ही उचित रहेगा। अब बात करते हैं कितना पंप में इसको डालना है। देखिए होता क्या है, जब आपको 15 लीटर का पंप होता है उसमें आप 5 से 6 शैम्पू का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको ₹1 में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि एक टंकी में ₹5 का आपका खर्च निकलता है, 5 से ₹6 का। इसका उपयोग कर दीजिए। उपयोग करने से पहले आपको करना है क्या, जो शैम्पू होता है उसको पहले एक बाल्टी में पानी लीजिए, 5 ही शैम्पू को निकाल के अच्छी तरह से हिला के पानी में शैम्पू को मिला लेना है। जिसके बाद टंकी में पानी डालकर फिर से शैम्पू के पानी को डालना है और अच्छी तरह से हिला के जिसके बाद ही खेत में उपयोग करना है। और खेत में अगर आप उपयोग कर रहे हैं सब्जी में, सोयाबीन में, किसी में भी, तो आपको या तो शाम के वक्त करना है या सुबह करना है। अगर आप दोपहर में करेंगे, अच्छा तेज़ घाम है, उसमें इसका उपयोग नहीं करना है, इससे आपको कोई भी रिजल्ट शैम्पू का देखने को नहीं मिलेगा। अगली अगर बात करें हम इसके बारे में, तो आपको शैम्पू का जो उपयोग है आपको 5 ही उपयोग करना है, ठीक है। और पहले बाल्टी में शैम्पू को इसलिए घोलना है, अगर आप पानी डाल के डायरेक्ट शैम्पू टंकी में डालेंगे तो आपको शैम्पू ढंग से नहीं घुल पाएगा और कहीं पौधे पर शैम्पू ज़्यादा गिरेगा और कहीं नहीं गिर पाएगा। और जिस पौधे पर शैम्पू का पानी ज़्यादा गिरेगा वो आपको पौधा ख़राब हो जाएगा, यानी उसके पत्ते जलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि इसका केमिकल रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन वो काफ़ी तेज़ होता है। तो आपकी फसल पे ज़्यादा अति अगर उपयोग करें तो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो किसान भाई, यही था सोयाबीन में शैम्पू का उपयोग और फसल में उपयोग। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके एमपी ट्रैक्टर जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।